नमस्कार। कोर्ट से मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और मैं आपके सामने फिर एक बार एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। यह घटना पूरी मानवता को शर्मनाक करने वाली है और यह घटना राजस्थान से जुड़ी है। इस घटना का संज्ञान जब राजस्थान हाईकोर्ट को हुआ तो इस घटना ने राजस्थान हाईकोर्ट को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। घटना अलवर की है। 7 अप्रैल 2016 ये वो तारीख है जिस दिन एक महिला जो प्रेग्नेंट थी उसे लेबर पेन होता है। इस वजह से उसका पति उस महिला को लेकर नज़दीकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उसके ट्रीटमेंट को लिए वहाँ पे लेके जाता है। वहाँ पहुँचते ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के स्टाफ ने उस महिला से और उसके पति से ममता कार्ड के बारे में इंक्वायरी की कि क्या वो उनके पास ममता कार्ड है। अब इनके पास ऐसा कोई ममता कार्ड वगैरह नहीं था, तो इस वजह से उस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने वहाँ पे उस महिला को एडमिट करने से मना कर दिया। महिला का जो लेबर पेन था वो बढ़ते ही जा रहा था। पति ने वहाँ के स्टाफ से रिक्वेस्ट की और महिला के बढ़ते लेबर पेन के बारे में उन्हें बताया, तो वहाँ के स्टाफ ने एक रद्दी पेपर पर कुछ दवाइयाँ लिखकर दे दी और ये कहा कि आप इन्हें खिला दीजिए, ठीक हो जाएगा मामला। महिला का पति मरता क्या न करता, उसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेडिकल स्टोर से वो दवाइयाँ जो स्टाफ ने एक रद्दी पेपर पर लिख के दी थी उसे लेता है और उस महिला को देता है। महिला वो दवाइयाँ खाती है लेकिन उसका लेबर पेन बढ़ते ही जा रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अब ऐसी स्थिति में पति उस महिला को दूसरे अस्पताल में लेके जाने के लिए वहाँ से निकलता है। महिला को लेबर पेन हो रहा था, इसके बावजूद वो रास्ता लांघ कर सामने जो बस अड्डा था वहाँ पे जाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन इसी बीच उस महिला का लेबर पेन जो था वो असहनीय हो गया और उसने बीच रास्ते में डिलीवरी करना शुरू कर दी, जिसे देखते ही आसपास की कुछ महिलाएं वहाँ पे इकट्ठा हुई, जिन्होंने अपनी साड़ी या चादर या ओढ़नी इससे ढककर उस महिला की प्रसूति में उसे मदद की। महिला ने ट्विन को जन्म दिया, जिसमें से एक बच्ची उसके पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी और एक जो बच्चा था वो भी कोई ठीक नहीं था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत भी बिगड़ते जा रही थी। ऐसी स्थिति में महिलाओं ने और इस महिला के पति ने यह उचित समझा कि जल्दी से जल्दी नज़दीकी अस्पताल जो भरतपुर में है वहाँ पे तुरंत के तुरंत इन्हें ले जाना चाहिए। अब वो तुरंत वहाँ से निकले और भरतपुर अस्पताल में पहुँचे, जहाँ पे पहुँचते ही भरतपुर के अस्पताल ने उस महिला के पति से ज़्यादा पैसे की डिमांड की। जो भी उनका चार्जेस था वो उन दाम्पत्य यानी जो महिला जो प्रेग्नेंट थी, जिसने डिलीवरी दी थी और उस पति के रिच के बाहर था, उनकी पॉकेट के बाहर था। बहरहाल इसी दौरान वो जो बच्चा जिसकी तबीयत ख़राब थी, एक तो ऑलरेडी मर चुका था और एक जो बच्चा जिसकी जान अभी भी बची थी, जिसे अस्पताल लाया गया, वो अस्पताल में आते ही कुछ ही मिनटों में उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि महिला
जो एक भयंकर लेबर पेन से गुजर रही थी, जिसे नज़दीकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि उसके पास कोई ममता कार्ड नहीं था, उसे मजबूरन दूसरे अस्पताल में जाना पड़ा। इस बीच वहाँ के लोकल स्टाफ ने, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लोकल स्टाफ ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी और उस दवाइयों को रिकमेंड करते हुए ये कहा कि लेबर पेन ठीक हो जाएगा। और वो दवाइयाँ खाने के बाद भी कोई लेबर पेन तो कम नहीं हुआ, लेकिन महिला जो दूसरे अस्पताल में जाने के लिए रास्ता लांघती है बस पकड़ने के लिए, वो बीच रास्ते में 2 बच्चों की डिलीवरी करती है, यानी कि उसको ट्विन होते हैं, जो कि एक वहीं के वहीं एक बच्चे की डेथ हो जाती है और दूसरा जो बच्चा जो बचा हुआ था, जिसकी तबीयत ख़राब थी, उसको अस्पताल में लाते लाते कुछ ही मिनटों में अस्पताल में आने के बाद उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। इसके बावजूद उस महिला का कोई ट्रीटमेंट अभी तक शुरू भी नहीं हो सका था, क्योंकि जो भरतपुर में जिस अस्पताल में उन्हें लाया गया था, वहाँ पे भी उनसे ज़्यादा पैसे की डिमांड की गई थी। यह पूरा वाक़या उस महिला के साथ हुआ। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए यह मांग की कि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की ऐसे न जाने कितनी योजनाएं हैं, जननी सुरक्षा योजना, महिला सुरक्षा योजना, न जाने कितनी और सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा कार्यक्रम, ऐसे न जाने कितने कार्यक्रम और योजनाएं हैं अलग अलग नाम से। उनका योजना होने के बावजूद ग्राउंड लेवल पे जो उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो उस तरीके का नहीं है, या उसके इम्प्लीमेंटेशन में या एग्जीक्यूशन में इतनी नेग्लिजेंसी है कि उस नेग्लिजेंसी के चलते एक ह्यूमन लाइफ का लॉस हो गया। यानी अगर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होता तो शायद ये जो महिला थी उसके दोनों बच्चे बच जाते। अगर उस महिला का सही वक्त पर इलाज होता और उस महिला को लेबर पेन के दौरान उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ही एडमिट कर दिया जाता और वहीं पे उसके बच्चों की डिलीवरी होती और नवजात शिशु का प्रॉपर तरीके से देखभाल होता। तरह तरह की योजनाएं, जो सरकार की अपनी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं हैं, किसी और की योजनाएं नहीं है, ये उनकी खुद की योजनाएं हैं। तो ऐसे में क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ थे उनके नेग्लिजेंस की वजह से इस तरह की योजनाओं का पूरी तरह से एग्जीक्यूशन और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, और इस लिहाज से उस महिला को मजबूरन रोड क्रॉस करके बस स्टॉप पे जाते हुए बीच सड़क पर उसे डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसे वहाँ से तुरंत निकलना था दूसरे अस्पताल में जाने के लिए। और इस पूरे वाक़ये के दौरान उसे बीच सड़क पर ही अगर डिलीवरी करनी पड़े तो इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ और क्या हो सकती है। और डिलीवरी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर मेडिकल केयर, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से दोनों नवजात शिशु का डेथ हो जाना, यानी उनका देहांत हो जाना, यानी एक जो ज़िंदगी अभी अभी शुरू भी नहीं हुई थी उसका शुरू होते ही ख़त्म हो जाना, ये अपने आप में अमानवीय घटना है। ये अपने आप में शर्मनाक और झकझोर कर देने वाली घटना है। ऐसी घटना से अगर हम नहीं सीखे तो लानत है ऐसी योजनाओं का, लानत है ऐसी सरकारों का, लानत है ऐसी केंद्र सरकारों का। यह जब वाकया उस महिला और उसके पति द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका रिट पिटीशन दायर करते हुए लाई गई, उनकी मांग सिंपल थी, उनकी कोई ऐसी मांग नहीं थी। उनकी मांग सिंपल थी कि आपकी ही योजनाएं हैं,
इसका प्रॉपर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इसकी कोई गाइडलाइन फ्रेम कर दो। यह उनका मूलभूत प्रेयर था। उसके साथ में कॉम्पनसेशन वगैरह जो था वो था, क्योंकि नेग्लिजेंसी तो हुई थी, और नेग्लिजेंसी की वजह से एक ह्यूमन लॉस हुआ था, एक ह्यूमन लाइफ गई थी। 2 बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उनके पैदा होते ही उनका देहांत हो गया था, उनकी मौत हो चुकी थी। और वो मौत सिर्फ और सिर्फ एक अस्पताल के, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी। वहाँ के जो स्टाफ थे वो नेग्लिजेंट थे, वो केयरलेस थे, वो इनह्यूमन थे, वो इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो मर्डरर थे। तो ये घटना जब रिट पिटिशन में इसका जब वाकया उन पिटिशनर ने, यानी कि उस महिला ने और उसके पति ने राजस्थान हाईकोर्ट के सामने लाया, तो राजस्थान हाईकोर्ट की जो प्रिसाइडिंग बेंच थी उनका पूरा दिल ही झकझोर गया, और होना भी था। लेकिन बहरहाल इसकी सुनवाई के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने उस महिला, जो पीड़ित महिला थी, यानी जो लेडी थी जिसके दोनों बच्चे जन्म होते ही उनकी मौत हो चुकी थी, उनको कुछ कॉम्पनसेशन 4 लाख के आसपास का कॉम्पनसेशन अवार्ड तो किया, और साथ में इस योजना को किस तरह से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो इसकी एक गाइडलाइन फ्रेम कर दी। यह तो एक बात है। साथ में एक और बात जो राजस्थान हाईकोर्ट के दिमाग में खटकी वो ये है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के उस स्टाफ की वजह से, जिसकी नेग्लिजेंसी की वजह से पूरा वाकया हुआ, उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं। उनके बारे में जब पूछा गया कि भाई आपने कोई कार्रवाई ऐसी की, तो उस पर सिर्फ लीपापोती के अलावा कोई उनके पास आंसर नहीं था, उसका कोई जवाब नहीं था, जैसे कि उनकी कोई जवाबदेही बनती ही नहीं। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आप इंक्वायरी बिठाओ और एक तरफा इंक्वायरी मत करो, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दो, उनके भी मतों को सुनो और प्रॉपर उनको उनकी इंक्वायरी करो, उनके सामने उनका पक्ष भी सुनो, उसके बाद उनके अगेंस्ट में एप्रोप्रिएट एक्शन लो, क्योंकि ये अपने आप में भयंकर नेग्लिजेंसी का केस बनता है। वो तो शुक्र है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मर्डर के चार्जेस ना लगाए, जबकि मेरे अपने इंडिविजुअल मन की बात अगर मैं कहूँ तो ये अपने आप में मर्डर से कम नहीं था। और एक मर्डर ने 2 मर्डर किए उन स्टाफ ने, और उस महिला का जो मेंटल टॉर्चर हुआ, उसका जो हाल हुआ वो अलग, जिस परिस्थिति से उस महिला को गुजरना पड़ा वो अलग, जो दर्द उस महिला को झेलना पड़ा वो अलग, जो आप बीती उस महिला और उस पति के साथ हुई वो अलग। इसका कॉम्पनसेशन से कोई ये नहीं हो पाएगा, ये कोई कॉम्पनसेशन से कोई रिमेडियल एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। कॉम्पनसेशन से क्या है, 4 लाख का कॉम्पनसेशन दिया, उससे उनका जख्म नहीं भर के उठेगा। हाँ, उन्हें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट ज़रूर हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन एक टोकनिज़म है। 4 लाख का अमाउंट जो अवार्ड हुआ है उसे फिक्स डिपॉजिट में रखा जाए, एक्रूड इंटरेस्ट के साथ में इन पिटिशनर को मिलेगा, वो एक मॉनेटरी बेनिफिट, एक टोकनिज़म की बात हो गई। लेकिन इस कॉम्पनसेशन देने भर से सरकार और केंद्र सरकार अपने जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि यहाँ पे मामला भयंकर नेग्लिजेंसी का था, और ऐसी नेग्लिजेंसी जो आपकी खुद की योजनाएं हैं, ऐसी स्थिति में ऐसी गर्भवती महिलाओं से, ऐसे नवजात शिशु के हेल्थ केयर को लेके, गर्भवती महिलाओं के हेल्थ केयर को लेके, उनके हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए जो भी स्कीम है, जो सरकार की योजना है, सुरक्षा योजना, फलाना सुरक्षा योजना, ढिमका सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना, इंदिरा गांधी ये योजना, इंदिरा गांधी वो योजना, ऐसी न जाने कितनी योजनाएं हैं, लेकिन उसका अगर ग्राउंड लेवल पे अगर इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं होगा तो उसका क्या मतलब है। तो इस लिहाज से ये अमानवीय घटना थी,
मेरे हिसाब से राजस्थान हाई कोर्ट ने कॉम्पनसेशन वगैरह जो अपनी जगह पे ठीक ही है, वो दे दिया तो दे दिया, वो उसमें मैं क्या ही कमेंट करूं। और जो डिसिप्लिनरी एक्शन का जो ये किया है कि भाई आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाइए जो नेग्लिजेंट स्टाफ है, और उनको अपॉर्चुनिटी देते हुए, उनका पक्ष सुनते हुए एक योग्य वो कार्रवाई आप करो, एक जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है वो करो, ऐसा जो डायरेक्शन दिया वो भी मेरे हिसाब से, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये ज़्यादा बेटर होता कि हाई कोर्ट खुद अपने आप में ये संज्ञान जब ले ही रहा था तो पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए उन नेग्लिजेंट स्टाफ के खिलाफ एक मर्डर का मामला दर्ज कराता तो ज़्यादा बेटर होता। इससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाता और शायद इस तरह की घटना वापस फिर से ना दोहराई जाती। इसका पूरा एक नए तरीके से एक यूँ कहें कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाता। शायद ना होता या होता वो आने वाले समय पे पता चलता, लेकिन कोई तो एक एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी था इस तरह के नेग्लिजेंट रवैये को लिए, जहाँ की ये स्टाफ पूरी तरह से नेग्लिजेंट था। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा और स्ट्रिंजेंट अगर डायरेक्शंस या ऑर्डर हाईकोर्ट देता तो ज़्यादा बेटर होता। ये अपना मेरा एक व्यक्तिगत मत है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। बहरहाल ये वाक़या अपने आप में बहुत ही झकझोर कर देने वाला था, इस लिहाज से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा और इसी वजह से मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सुनकर अच्छा लगा होगा और आप भी इस तरह की घटनाओं को जब सुनोगे तो आपका भी दिल झकझोर उठेगा और आप भी इस तरह के वाक़याओं से अगर सामने इस तरह के कोई वाक़या आते हैं तो उसके बारे में आप भी जो ठोस कदम उठाने चाहिए आप उठाओगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में इसी तरह के अलग अलग मुद्दों के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे से जुड़े रहिएंगे और आपका आशीर्वाद बना रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।